अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा है लेसन वो है लेसन नंबर 9 401 कोड है इसका। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कार्सिटी एंड रैशनल चॉइस। और ये नोट जो है मैंने आपके लिए बनाए हैं वीजू के नोट से। और चलिए हम जो है वो आप पढ़ाते हैं। सबसे पहले जो है वो स्कार्सिटी एंड रैशनल चॉइस क्या होती है। स्कार्सिटी का मतलब होता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, खासतौर पे पैसा। ठीक है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्कार्सिटी इज द स्कार्सिटी ऑफ इनकम, मतलब कि हमारे पास जो है वो मनी कम होती है, हमारे पास पैसा कम होता है। और इसी तरह उसकी बाइंग पावर भी कम होती है। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि मनी रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मनी रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। कंज्यूमर जो है वो फेस करते हैं विद द डिसीजन हाउ टू स्पेंड दूज स्कार्स रिसोर्सेज ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। हम जो है अपनी लिमिटेड अमाउंट में सोचते हैं कि हम ये पैसा किस किस गुड्स या सर्विसेज पे खर्च कर सकें। दूसरा है कि रैशनल चॉइस। रैशनल चॉइस जो होती है वो क्या होती है कि कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर करके बेस्ट डिसीजन लेना। ठीक है। कॉस्ट भी कम हो और उसका बेनिफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस चीज़ का डिसीजन लेना। ठीक है। हमेशा वो चॉइस करो जहाँ फ़ायदा ज़्यादा और कॉस्ट कम हो। इकोनॉमिक्स में फोकस होता है मार्जिनल कॉस्ट वर्सेस मार्जिनल बेनिफिट, ना कि टोटल पर। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है वो हाँ डिसीजन जो है लेनी होती है। जब इनकम कम होती है तो फिर हमें एक डिसीजन लेनी होती है कि हम कम मीन्स ऐसी चीज़ बाय करें जिस हमें फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा दे। इग्नोरेंस एंड इरेशनैलिटी क्या होती है कि इग्नोरेंस होती है जब इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती। ठीक है। कि किसी भी चीज़ के बारे में आपको जो है वो थोड़ी कम इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। और इरेशनैलिटी होती है कि जब बंदा गलत डिसीजन ले ले। ठीक है। जब बंदा गलत डिसीजन ले ले, रॉन्ग डिसीजन ले ले। आगे आपके पास है कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इंसान इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के बावजूद भी रैशनल डिसीजन ले सकता है। ठीक है। अगर इनकम्प्लीट आपके पास एक जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि आप डिसीजन रैशनल डिसीजन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द इंफॉर्मेशन शी हैज़ एट हर डिस्पोजल, मतलब जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ही आप जो है वो एक रैशनल डिसीजन ले सकते हैं कि आप अपने फ़ायदे की चीज़ ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स डिसीजन जो होता है को रिजल्ट से नहीं चॉइस से जज करते हैं। ठीक है। उसके रिजल्ट से नहीं, इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो रैशनल बिहेवियर जो है वो डू नॉट जज रैशनल बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटकम। आउटकम के जो है वो रिजल्ट्स पे बेस नहीं करते, बल्कि वो जो उसकी चॉइस मेड होती है उस पे वो जजमेंट करते हैं। कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती है कि देयर आर टू अप्रोचेस बाय एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर होता है कि जो हम लोग हैं, जिस तरह के हम कंज्यूमर्स हैं, हम चीज़ों को बाय कर रहे हैं और ख़रीद रहे हैं फर्म से, ऑर्गेनाइजेशन से या मार्केट से ख़रीद रहे हैं। तो हमारा जो बिहेवियर है वो दो चीज़ों को अप्रोच करता है। कौन कौन सी? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको कार्डिनल अप्रोच कहते हैं, और इनडिफरेंस का अप्रोच जो है वो कहलाता है ऑर्डिनल अप्रोच। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और कार्डिनल अप्रोच क्या है अब हमारे पास। कार्डिनल अप्रोच, मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारे पास जिसको कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं, उसको है कि यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करते हैं। ठीक है। यूटिलिटी होता है कि फ़ायदा कितना है, उसको उसको हम नंबर्स में, एग्जैक्ट नंबर्स में मतलब जांचने की कोशिश करते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू असाइन करते हैं उसको। ठीक है। कि 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, कि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी 1 है, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी 2 है। तो इसी तरह जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसमें क्या करते हैं कि हम रैंकिंग देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड की, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते। ठीक है। मतलब कि फर्स्ट ये चीज़ फर्स्ट है, ये चीज़ सेकंड है, ये चीज़ थर्ड है, असाइन करते हैं चीज़ों को, उसकी वैल्यूज असाइन करते हैं। अब यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज द यूजफुलनेस, बेनिफिट और सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी कहते हैं कि जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद।
ठीक है, वो इनर सेटिस्फेक्शन होती है या फ़ायदा होता है। देखिए फ़ायदा और यहाँ सेटिस्फेक्शन होती है जो हमारी ड्राइव होती है कहाँ से, जब हम गुड्स को और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी होती है कि वो जो इंटायर सेटिस्फेक्शन है आपकी उस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए, मतलब कि आपकी जो इंटायर कितनी टोटल सेटिस्फेक्शन है जो हमारी हो रही है उस चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है कि अगर हम एक एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव करते हैं कंजप्शन ऑफ वन और मोर यूनिट ऑफ गुड्स, मतलब कि एक गुड से एक गुड्स के यूनिट से या फिर ज़्यादा गुड्स के यूनिट से जो हम यूटिलिटी ड्राइव करते हैं उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसमें जो है मतलब कि हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली एडिशनल सेटिस्फेक्शन, हर यूनिट से मिलने वाली एक्स्ट्रा जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी आती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ता है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन है कम होती जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर पानी आपको प्यास लगी है तो पहला जो ग्लास है वो आपको वो सेटिस्फेक्शन देगा जो दूसरा नहीं दे सकता, क्योंकि पहला जब पियेंगे तो आपकी काफ़ी हद तक जो प्यास है वो बुझ चुकी होगी, लेकिन जब आप दूसरा लेंगे तो आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी जितनी आपको पहले के पीने से आई है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है जैसे जैसे आप जो है वो चीज़ को कंज्यूम करते रहते हैं, आपकी जो है वो कम होती जाती है मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जाम्पल आपके पास है कि पहली कोक, वही जैसे कोक पियेंगे पहली तो आपकी जो है वो बहुत मज़ा आएगा, दूसरी कोक पियेंगे तो कम मज़ा आएगा, अगर तीसरी पियेंगे तो और कम मज़ा आएगा आपको। जैसे जैसे देखें कि आप कोक की बोतलें पीते जाएंगे आपकी यूटिलिटी तो इंक्रीज करेगी, लेकिन आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 4 यूनिट्स तक पॉजिटिव है, उसके बाद जो है आपकी नेगेटिव जा रही है। इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है। टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व्स। कर्व्स क्या है इसके कि इसका देखें कि बढ़ती जाती है, पहले जो है वो आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाती है, लेकिन एक टाइम आता है कि आपकी एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी सेटिस्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उसके बाद आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है और एक पॉइंट आता है ज़ीरो पे पहुँच जाती है और उससे नेगेटिव चली जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी जो फंक्शन है वो यूजिंग द कैलकुलस, मतलब कि कैलकुलस को इस्तेमाल करने के बाद हम जो है मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला वो निकाल सकते हैं। कैसे? टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या हमारे पास 60Q माइनस 4Q2, ठीक है, ये है स्क्वायर है, ये Q2 जो है ये 2 जो है ये इसका स्क्वायर है, ये जो है ये क्वाड्रेटिक यूटिलिटी फंक्शन है। और मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है, मतलब कि डेरिवेटिव लेना है हमने इसका, डेरिवेटिव लेना है इसका किसके रिस्पेक्ट से? क्यू के रिस्पेक्ट से। जब हम मार्जिनल यूटिलिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो क्यू हमारे पास 1 हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1 है। अगर Q की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो Q जो है हमारे पास 1 हो जाएगा और बाकी हमारे पास कांस्टेंट रह गया 60 माइनस और 4 टू ज़ा, देखें Q की पावर 2 है इसमें। नेक्स्ट में यहाँ पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर पहले आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ और Q की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? Q की पावर 1 रह जाएगी और 4 2 से मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा। ये हमारे पास डायरेक्ट है। आगे है डिसाइडिंग ऑन द ऑप्टिमल लेवल ऑफ कंजप्शन। ऑप्टिमल लेवल ऑफ कंजप्शन का सबसे पहले हमारे पास है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस में क्या है कि आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन विलिंगनेस टू पे एंड व्हाट द कंज्यूमर्स एक्चुअली हैज टू पे, मतलब कि इसमें कितना फ़र्क है, इसमें फ़र्क बताता है कि इंसान कितना पे करना चाहता है और कंज्यूमर जो है वो व्हाट द कंज्यूमर एक्चुअली हैज़ टू पे, मतलब कितना उसको पे करना है। और इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर कॉस्ट या कंज्यूमर सरप्लस जो होता है वो क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस। इसमें क्या दस एज प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीज करती है तो कंज्यूमर जो सरप्लस है वो श्रिंक हो जाता है या वाइस वर्सा हो जाता है। एक मिनट। अच्छा, मतलब जितना देना है को रेडी थे जितना दिया, ठीक है,
कितना देने को रेडी है और कितना उसने पे किया है उसको। अच्छा, 3 पॉइंट्स हैं इसमें। द ऑप्टिमल पॉइंट्स ऑफ कंजप्शन इज दैट पॉइंट वेयर कंजप्शन सरप्लस बिकम जीरो। A marginal utility is greater than price, consumption will increase causing marginal utility to fall until its equal price at vice versa। इसमें है कि अगर ऑप्टिमल पॉइंट क्या होता है कि फेवरेबल पॉइंट होता है जहां तक आप जो है उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब वे कंज्यूमर सरप्लस बिकम जीरो, जो कंज्यूमर का सरप्लस होता है यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस कि दोनों जो है मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जो है जहाँ पे इक्वल आ जाए और ये जो कंज्यूमर सरप्लस है वो जीरो हो जाए। मतलब अगर मार्जिनल यूटिलिटी 8 है तो प्राइस भी 8 होगी और 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस है तो फिर क्या होगा, कंजप्शन विल इंक्रीज, कंजप्शन जो है वो इंक्रीज करेगी और मार्जिनल यूटिलिटी को वहां तक लेके जाएगी जहां तक प्राइस जो है वो इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे वाइस वर्सा इसी तरह चलेगा। 3 पॉइंट्स है रिगार्डिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस के। पहला पॉइंट है हमारे पास कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस के बराबर है, बेस्ट पॉसिबल बेस्ट पॉइंट है और ऑप्टिमल मतलब कि फेवरेबल है हमारे लिए। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ग्रेटर होगी प्राइस से, तो फिर जो है वो कंजप्शन क्या करेगी, वो इसमें बढ़ेगी, ठीक है। और इंक्रीजिंग कंजप्शन कॉजेज मार्जिनल यूटिलिटी टू फॉल, मतलब कि ज़्यादा बढ़ती जाएगी जब आपकी कंजप्शन, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी और इससे क्या होगा कि प्राइस के बराबर आ जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपकी। थर्ड पॉइंट क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी प्राइस से, तो आप क्या करेंगे, कंज्यूमर जो है वो उस चीज़ को कम इस्तेमाल करेगा क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, आपकी सेटिस्फेक्शन। अगर सेटिस्फेक्शन आपकी प्राइस से कम हो रही है, मतलब प्राइस ज़्यादा है और सेटिस्फेक्शन कम है, तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। कंजप्शन कॉजेज मार्जिनल यूटिलिटी, अच्छा कंजप्शन जो है वो कम अगर करेंगे आप तो मार्जिनल यूटिलिटी कर जाएगी, सेटिस्फेक्शन आपकी इंक्रीज करेगी और जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी विल बिकम इक्वल टू द प्राइस, तो प्राइस के बराबर आ जाएगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। द इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल क्या है कि इसमें कि जब मल्टीपल गुड्स हों तो रूल क्या होता है कि हर चीज़ पर खर्च की लास्ट यूनिट का सेटिस्फेक्शन इक्वल होना चाहिए। फार्मूला इसका हमारे पास है कि MUA डिवाइडेड बाई PA इक्वल्स टू MUB डिवाइडेड बाई PB इक्वल्स टू MUC डिवाइडेड बाई PC, और इस तरह चलता रहता है। इससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है टोटल यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास मोर देन 2 गुड्स हैं, ऑप्टिमम कंजप्शन पॉइंट कैन बी अराइव्ड बाय by using the इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, ठीक है। दिस स्टेट मतलब कि इसमें जो सारी एक ही यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी वो भी बराबर होगी, दूसरे की मार्जिनल यूटिलिटी भी बराबर है और तीसरे प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगी, हमारे पास इक्वल होंगी। शुक्रिया।